नमस्ते सभी बहन भाइयों को। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम 2 दिन वीडियो नहीं ला पाए थे। चलो कोई नहीं है, आज हम वीडियो को लेकर आए हैं। वही जो हम पिछली बारी वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे ट्रिक से, तो उसी पर हम आज चर्चा करते हैं। और बिना किसी देरी के हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो देखो दोस्तों, इधर हम बताते हैं। ये हमारे चैनल का बाद का नाम है, आपको सभी को पता होगा, तो कोई नहीं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमारा जो लाइव सेशन है वो खुल जाए और हम आपके पास लाइव वीडियो भेजा करें, तो आपको और अच्छा बेहतर कंटेंट मिल पाएगा। तो इधर देखो दोस्तों, जैसे मान के चल लीजिए कि आपको पता है कि हमने उस दिन बताया था, जैसे हमको 25 का वर्ग याद करना है, 25 का, तो हमारी इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5। तो हमने ये कैसे बताया था आपको कि 5 है, तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। और 2 से आगे कितना होता है, 3 होता है। तो 2 का और 3 का अगर यदि हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 25 का वर्ग हो गया, वर्गमूल नहीं हो गया। देखो, वर्ग और वर्गमूल में बहुत अंतर होता है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल अंडर रूट के अंदर होता है। जैसे ये 25 हो गया, ये अंडर रूट के अंदर होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्गमूल हो गया। और यदि हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा वर्ग हो गया। तो आपको ये डिफरेंस अच्छी तरीक़ा से समझ लेना है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। तो हम सीधे अपने काम पे चलते हैं। ये तो हम वैसे बता रहे थे। तो देखो दोस्तों, हमको आगे क्या करना है। जैसे हमको मान के चलिए, आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो हर हाल में याद करना है। यदि आपको 1 से 10 तक पहाड़े याद है, तो आपको वर्ग भी 1 से 10 तक याद होंगे। देखो कैसे हम बताते हैं कि 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। इसी को हम 1 की पावर 2 कह देते हैं, या इसी को हम बोलते हैं 1 की घात 2। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर 2। ये 2 का मतलब ही हमारा जो ये ऊपर जो हमारा ये 2 लगा है, इसका मतलब ही हमारा स्क्वायर है, इसका मतलब ही हमारा वर्ग है। ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो देखो, ये आपको 1 से लेके हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर और 4 की पावर, अरे नहीं ये गलत हो गया, और 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2, 10 की पावर 2। ये हम आज तो लिख देते हैं, और सिर्फ आज ही आज लिखेंगे, क्योंकि कल तो आपको ये याद करके लाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 1 की पावर 1 कितनी होती है, 1 होती है। 2 की पावर 2 4 होती है। 3 की पावर 2 6 होती है। 4 की पावर 2 16 होती है। 5 की पावर 2 25 होती है। 6 की पावर 2 36 होती है। 7 की पावर 2 हमारी 49 होती है। 8 की पावर 2 हमारी 64 होती है, 64। 9 की पावर 2 81 होती है, और 10 की पावर 2 100 होती है हमारी। ये आपको हर हाल में याद करने हैं।
यदि आप ये याद नहीं करेंगे तो आपको ये मान के चल लीजिए कि हम जो अभी यहाँ पर ट्रिक समझाएंगे वो ट्रिक किसी काम की नहीं है, क्योंकि हर किसी बच्चे को ये तो हर हाल में याद होनी चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 10 तक पहाड़े आते हैं तो मान के चल लीजिए आपको ये भी बहुत अच्छी तरीक़ा से आते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। तो अब हम सीधे अपने काम पर चलते हैं कि हम आखिरकार वर्ग निकालते कैसे हैं। तो ये देखिए, जैसे हमको देखो निकालना है 11 का वर्ग निकालना है 11 का। तो देखो इकाई का अंक कितना है इसमें, 1। इकाई का अंक इसमें कितना है, 1। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग होता है हमारा 1 होता है हमारा 1 का वर्ग 1 होता है। और ये कितना है, ये 1 है। तो उसमें आप जब आप ये करते थे कि किसी संख्या के पीछे यदि 5 है, यानी किसी संख्या का इकाई का अंक यदि हमारा 5 है, तो उसमें आप करते थे कि इसका जो ये वाली संख्या है इससे आगे वाली संख्या से गुणा। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ये वाली संख्या, ये फर्स्ट वाली संख्या और यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों का करना है गुणा, और इसका डबल करना है, डबल करना है। तो देखो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 का गुणा यदि हम 2 से करेंगे, या 1 का गुणा 2 से करेंगे और 1 का दूना यदि हम करेंगे तो 2 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। और फिर 1 का वर्ग हमारा होता है 1। मैं समझता हूँ कि आपको ये एक सवाल में नहीं आया होगा, मगर कोई बात नहीं है। आगे देखिए 12 का वर्ग, 12 का आपको कैसे निकालना है, 12 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब देखो जल्दी जल्दी कीजिए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और ये कितने हैं, 1 और ये 2। तो 1 गुणा 2 कितने हो गए, 2, और 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 2 दूनी कितने होते हैं, 4, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो ये हमारा आ गया 1 से 44, और 11 का वर्ग हमारा आ गया 1 से 21। तो ये 11 का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है। ये आपको अच्छी तरीक़ा से समझना है। आपको और अच्छी तरीक़ा से समझना है तो आप क्या करा करें कि ये जैसे देखो 12 है, 12, तो 12 का स्क्वायर लिखो। इसमें आपको 3 खाने बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये 3 लाइन बनानी है। जैसे हम थ्योरी वगैरह में, किसी भी थ्योरी वगैरह में हम लिखते हैं कि किसी कोई भी हमारा टॉपिक आ जाता है, तो उस टॉपिक में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो टाइप होते हैं तो उस टाइप को हम जैसे ऐसे लिख देते हैं, शो करते हैं। तो इसीलिए आपको ये ऐसे कर लेना है और आपको ऐसे करना है। देखो आप और अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं कि इसका यहाँ पर आएगा, इन दोनों का गुणा यहाँ पर आएगा, और इसका ये आएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा। आपको ऐसे करना है, ये यहाँ पर बना दीजिए 2, 3 बोलिए, और 2 का वर्ग कितना होता है इसमें लिख दो, 1 दूनी 2, और 2 दूनी कितना होता है, 4। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, तो 4 यहाँ पर आ गए, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो यानी कि ये 1 से 44 यहाँ आप लिख सकते हैं, 1 से 44 ये आपका आंसर आ गया। 1 से 44 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं। और हम और अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं, और कोई एग्जाम्पल लेकर समझो। जैसे आपको निकालना है, जैसे हमको 25 का ही वर्ग लगाना है। देखो 25 का वर्ग हमने उस दिन सिखाया था कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 5 है तो हम उसको सॉल्व ट्रिक से कैसे हम ज्ञात करेंगे, और वो तो हमने किया था फर्स्ट वाली ट्रिक से। अब हम इस वाली ट्रिक से ज्ञात करते हैं कि इसका हमारा जो ये ट्रिक है, इससे हमारा आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारी ट्रिक फॉलो करती है या नहीं करती है। तो देखो लगा के देखते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो आपको 5 का वर्ग 25 नहीं लिखना है, 5 का वर्ग आपको 25 नहीं लिखना। आपको क्या करना है कि 5 का वर्ग 25 है तो 25 के आपको 5 लिखने हैं। जैसे आप गुणा और जोड़ घटाए आप करते हैं, तो जैसे
10 से ऊपर कोई संख्या आ जाती है 9 से ऊपर, तो आप क्या करते हैं कि इकाई का अंक लेते हैं। ऐसे 25 के 5 हो गए, हासिल कितने हो गए आपके 2 हो गए, और इन दोनों का करो गुणा, तो 2 गुणा 5 कितने होते हैं 10, तो 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, इसका डबल करना है, कितने हो गए 20 हो गए, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 और हासिल ये 2 कितने हो गए 22, 22 हो गए 22 के 2 हमने यहाँ पर लिख लिए, फिर से हमारे 2 हासिल बचे, तो हमारे कैरी हो गया। और 2 का वर्ग फिर कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में ये हम 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, देखो ये हमारा 625 आ गया। और वैसे हमारा जो हमने पिछली वाली ट्रिक बताई थी उससे भी हमारा 625 ही आया था, देखो कैसे कैसे ये 25 हो गया। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 2 से आगे वाली संख्या कितनी होती है 3, तो 2 गुणा 3 कितने होते हैं 6, तो ये ट्रिक अच्छी तो है, बट किसी भी संख्या के अगर उसका इकाई का अंक 5 है तो ये वाली ट्रिक फॉलो करती है। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 नहीं है तो ये हर किसी पे लागू नहीं है, ये ही हम आपको बता रहे हैं। और हम और ऊपर आपको लेके चलते हैं, जैसे मान के चल लो कि हमको निकालना है 51 का वर्ग, हमको क्या ज्ञात करना है 51 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 51, बहुत बड़ी संख्या हो गई, आप याद करेंगे तो याद हारल हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, हो तो जाएगा, मगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, याद करेंगे। और ट्रिक से यदि आपको पता है तो आप विदाउट पेन एंड पेपर मनी मन में आप कर सकते हैं। क्यों, कैसे देखो, 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 5 का और 1 का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 का और 1 का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 एकन 5 और दूनी 10, 5 एकन 5 और दूनी 10, 10 हो गए। तो आपको यहाँ पर 10 हो गए हमारे। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया तो आपको यहाँ पर 0 1 लिखना है। 0 1 अगर लिखेंगे आप, ये बताइए जैसे यदि हम किसी भी संख्या के पीछे यदि हम 0 लगा दें तो संख्या को चेंज होती है, आपका आंसर आएगा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि हम पीछे 0 लगाएंगे तो संख्या चेंज नहीं होती है। यदि हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएंगे तो देखो संख्या बहुत चेंज हो जाएगी। ये 10 बन गई हमारी, 1 को 0 लगाएंगे तो ये हमारी 100 हो गई, 100, 1 को 0 लगाएंगे तो ये हमारी 1000 हो गई, 1000 हो गई। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो संख्या चेंज हो जाती है, बढ़ती जाती है, और यदि हम किसी भी संख्या के पीछे 0 लगाते हैं तो वह संख्या उतनी ही रहती है। तो आपको ये हो गया, ये आपको पता हो गया होगा। वो 1 का वर्ग 1 होता है तो आपको 0 1 लिखना है। 5 दूनी 10 होते हैं, आपको पता होगा 5 दूनी 10 होते हैं। 10 का 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गए हमारे। 10 का 0 और 5 अगर कितना होता है 25, तो ये 25 हो गया। ये कितने आ गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000। तो हमारी कोई गलती हुई है, देख सकते हैं आप। देखो 1 का वर्ग 1 हो गया और 5 दूनी 10। आपको ये नहीं लिखना, चलो रहने दो इसको, आपको ये लिखना है 25 1। 5 का वर्ग 25, अरे नहीं, 5 का वर्ग 25 हो गया और एक हमने हासिल भी नहीं जोड़ा, तो 5 का वर्ग 25 और 1 कितने हो गए 26। 26 एक आंसर आएगा, 26 एक आंसर आएगा, 26 0 1, ठीक है।
आप करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुणा करके भी देख लो। देखो 51 गुणा यदि हम 51 करेंगे तो देखो एक का एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, एक पंजे 5, ठीक है, 5 एकन 5 और 5 25। देखो एक 0 और 5 और एक 6 और ये 2, कितना आ गया हमारा 26 0 1। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम 0 इसलिए नहीं लगाएंगे, को लगता है, ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि 0 नहीं लगता है 0, हम आगे बताएंगे उसको। 0 लगता है, यदि हम 0 लगाते तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमारी आंसर आना चाहिए 2500 वो 2600 1। और आंसर आपका ये बताइए, आप संख्या तो लिखते हो, हम आपसे कहते हैं कि आप लिखिए 2601। क्या आप 2601 ऐसे लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 261 होगा। यदि आप 2601 ऐसे लिखेंगे तभी तो ये सही होगा। आप कहेंगे हाँ अब बिल्कुल ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, और कल हम इससे आगे बात करेंगे। इसी से आगे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, सही भाइयों को नमस्ते।